बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सॉरी फॉर वेरी डिले। अब मैं रेगुलर आप लोगों के लिए जो है वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स के लिए स्पेशली जो है वो वीडियो बनाऊंगी। आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ एल्गोरिथमिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हमने देखना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है। मैं बहुत जल्दी इसको गो थ्रू करूँगी ताकि आप इसको अपनी बुक से रीडिंग करें और जल्दी से जो है वो आप अपने पेपर्स की तैयारी कर सकें। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं हमारी लाइफ में। हम जो भी सिचुएशंस का सामना करते हैं उनको प्रॉब्लम कहा जाता है। ठीक है, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी सिचुएशन है, जैसे आपने इवन आपने खाना खाना है, काम करना है, हर एक चीज़ जो हम अपनी लाइफ में सॉल्व करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, हमारे पास प्रॉब्लम्स की बेसिकली टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। या तो वो प्रॉब्लम बहुत सिंपल होगी, या वो कॉम्प्लिकेटेड होगी, या वो कॉम्प्लेक्स होगी। सिंपल प्रॉब्लम जो है वो बहुत छोटी प्रॉब्लम होती हैं और उसको हम इजीली और क्विकली जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर आपने, जैसे मैंने भी आपको बताया कि स्कूल जाना है, कुछ खाना है, कोई काम करना है, तो दैट इज़ योर सिंपल प्रॉब्लम जो कि आप सीक्वेंस को फॉलो करते हुए क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती हैं जिसमें आपको एक्सपर्टीज़ की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपने कोई फ़र्ज़ करें खाना बनाना है आप, तो उसमें जब तक आप थोड़े एक्सपर्ट नहीं होंगे तो आप उसको नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये आपके पास वो सिचुएशन जिसमें आपको थोड़ी सी एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं, तो उसमें हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम कहते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती हैं कि वो प्रॉब्लम जिसमें आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, कोई ज़्यादा हैवी चीज़ जो आपको करनी होती है। जैसे आपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करना है, आपको जब तक एक्सपर्टीज़ नहीं, एक्सपीरियंस नहीं होगा उसमें, तो आप वो काम प्रोग्रामिंग या कोई चीज़ जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। और एक्सपर्ट जो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम सॉल्व करने के लिए बेसिकली उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो है दैट इज़ योर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन मॉडल। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन मॉडल में बेसिकली हमारे पास ये है कि कंप्यूटर हमेशा बेसिकली हम अपनी डेली लाइफ में से भी अगर एग्जांपल लें तो हम इसी तरह से काम करते हैं कि कोई भी चीज़ हम इनपुट देते हैं। इनपुट का मतलब होता है कोई भी चीज़ हमने गेट करनी है और फिर वो प्रोसेस होती है और देन यू विल गेट द रिजल्ट। ऐसे ही है। ठीक है, हमने 6th क्लास में भी इस चीज़ को देखा था। तो लेकिन अगर हम इस बात को सिंपल लें कंप्यूटर की पैटर्न को फॉलो करते हुए, तो इनपुट डिवाइसेस से जो है कंप्यूटर इनपुट लेता है और फिर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि वो प्रोसेसर सीपीयू के थ्रू जो है वो उस चीज़ को प्रोसेस करेगा और वो देखेगा कि अब आगे आउटपुट कहाँ देनी है। तो आउटपुट डिवाइसेस में रिजल्ट दिया जाएगा एंड एट लास्ट योर वर्क इज़ डन। बट कंप्यूटर में क्या होता है, जब वो प्रोसेसिंग करा होता है साथ साथ उसे स्टोर करा होता है। तो बेसिकली आपके पास जब कंप्यूटर का आप प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन मॉडल पढ़ते हैं तो आपको उसमें स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज भी जो है वो ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, तो आपकी बुक में इसी तरह से डेफिनेशन और पूरा डायग्रामेटिकली इसको डिस्क्राइब किया गया है। अगर आपको टॉपिक आएगा तो आप इसी तरह से इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, योर नेक्स्ट अगेन दैट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये है कि अगर आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नंबर 1, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें। हाउ नाउ यू कैन आइडेंटिफाई द सिचुएशन, यानी कि आप सिचुएशन अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू मेक अ टी, तो आप उसको जस्ट सिंगल लाइन जब डिस्क्राइब करते हैं तो आपको ये होता है कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो उसको अंडरस्टैंडिंग में जब हम लेकर आएंगे तो पहला स्टेप है कि हम इंपॉर्टेंट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट वन, फॉर्मुलेट द मॉडल। फॉर्मुलेट द मॉडल का मतलब होता है कि अपने आप से क्वेश्चन करें, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो हम उनको किन मैथड से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज योर डेवलपिंग एन एल्गोरिदम। डेवलपिंग एन एल्गोरिदम का मतलब ये है कि आप उस स्टेप्स को, बेसिकली एल्गोरिदम ये होती है कि जब आप किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में लिख देते हैं रिटन फॉर्मेट में, दैट इज कॉल्ड योर एल्गोरिदम। तो जब आपने प्रोग्राम को अंडरस्टैंड किया, फिर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, खुद से सारे क्वेश्चंस किए, तो फिर आप उसको एल्गोरिदमिक फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और फिर जब एल्गोरिदम होता है उसको प्रोग्राम में कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो आप उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर में जो है वो लिख देते हैं। जब आपकी लिखी जाएगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो फिर आप उसको टेस्ट करते हैं कि अगर कोई एरर है, कोई चीज़ है, तो आप उसे रिमूव कर सकें, उसे ख़त्म कर सकें। ठीक है, और फिर जब आपके पास जब आपने उसे टेस्ट भी कर लिया तब आप उसे इवेल्यूएट करते हैं कि ये आपने जो प्रोग्राम लिखा था, आपने जो काम किया वो कितना इफेक्टिव है। अब मैं आपको इसको डेली लाइफ से अगर एक एग्जांपल दूं,
कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई काम करना है, लाइक टी बनानी है, ठीक है, तो आपने अंडरस्टैंड किया प्रॉब्लम को कि यू हैव टू मेक अ टी, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग होगी। फॉर्मुलेट कैसे करेंगे? फॉर्मुलेट का मतलब है कि आपने देखना है कि आपने किस मेथड से टी बनानी है, क्या जो आपके पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे आपके पास वो सारे के सारे अवेलेबल हैं या नहीं है, ठीक है, आपने किस तरह से चाय बनानी है, तो ये सारा आपके फॉर्मुलेट मॉडल में आ गया। डेवलपिंग एल्गोरिथम में क्या करेंगे, हमारी जो रेसिपी कार्ड होती है कि हम जिस रेसिपी को फॉलो करते हुए काम करते हैं वो एल्गोरिथम है, ठीक है। उसके बाद जब आप उसको एक प्रोग्राम में, यानी कि अब आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यानी कि अब आप अपनी चाय बना रहे हैं, तो आपकी ये होगी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ डेली लाइफ से। नेक्स्ट वन टेस्ट, कि जब आप उसको पी कर देखेंगे तो चाय आपकी वो टेस्टिंग में आ जाएगी कि हाँ, या चेक करेंगे कि आपकी चाय रेडी हो गई है या नहीं होगी, और जब आप उसे पियेंगे तो वो होगा उसकी इवैल्यूएशन करना। समझ आ गया? ओके, आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके पास बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं आपकी बुक में, तो आप इनको रीडिंग करेंगे तो ये आपको पॉइंट समझ आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका है स्कोप एंड बाउंड्रीज। स्कोप का मतलब क्या होता है? बाउंड्रीज होती है। लाइक आपके पास एक कैलकुलेटर है, तो सिंपल कैलकुलेटर, अगर हम एक साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है आपके पास, तो उसकी आपके पास स्कोप क्या होगा कि आपने इसमें से क्या बेसिकली रिजल्ट गेट करना है। आपने इसमें से सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है, तो ये आपके पास स्कोप है। तो आप जब भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपको उसमें से क्या रिजल्ट हासिल हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड योर स्कोप, ठीक है। और आपने इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो ये आपका स्कोप होगा। लेकिन बियॉन्ड द लिमिटेशन इज़ योर लिमिटेशन, ठीक है। बियॉन्ड द बाउंड्रीज, बाउंड्री से जब हम बाहर चले जाएंगे, जैसे अभी मैंने आपको कैलकुलेटर की एग्जांपल दी, तो कैलकुलेटर की एग्जांपल में आपके पास क्या है कि आपके पास जब आप उसकी लिमिटेशन से, उसकी बाउंड्री से बाहर निकल जाते हैं तो आपकी वो लिमिटेशंस कहलाती हैं। जैसे अगर मैं स्कोप की बात करूं स्टूडेंट का, जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि स्टूडेंट्स के अगर मैं अवार्ड लिस्ट लेकर और उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करके सारे उनके स्टूडेंट्स के मार्क्स जब मैं ऐड कर दूंगी, तो मुझे पता चलेगा कि स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट्स जो है वो पास है और कौन से फेल है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका स्कोप है। रिजल्ट आपकी अवार्ड लिस्ट से जब कैलकुलेट हुआ तो आप उसका स्कोप क्या है कि हमने ये निकाली कि कौन से स्टूडेंट्स पास हैं और कौन से स्टूडेंट्स फेल हैं, ठीक है। बट इफ़ वी वांट टू गो द बियॉन्ड द लिमिटेशंस, बियॉन्ड द बाउंड्रीज, तो आपके पास क्या होगा कि हमने उसमें से स्टूडेंट्स के मार्क्स गेट करने के बाद, पास और फेलिंग के बाद, हमने चेक करना है कि स्टूडेंट्स के ग्रेड क्या है, कौन से स्टूडेंट्स की कितनी एवरेज है, ठीक है। उनके टोटल मार्क्स में से हम उससे जब एवरेज फाइंड करेंगे और ग्रेडिंग फाइंड करेंगे तो वो आपकी लिमिटेशंस आ जाएगी। समझ आ गया, ठीक है। तो ये दैट आर योर डेफिनेशंस। आप उसमें से ये डेफिनेशंस भी जो है वो लिख सकते हैं, और पेपर में आपको इसी तरह से स्कोप और लिमिटेशंस विद द हेल्प ऑफ योर एग्जाम्पल्स आ सकती हैं। तो आप उसमें ये मेंशन, अगर शॉर्ट में है तो आप ये उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर हॉल्टिंग प्रॉब्लम। हॉल्ट का मतलब होता है जब हम किसी प्रॉब्लम को किसी एक जगह पर स्टॉप कर देते हैं। जैसे कि कोई भी काम कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि इसने कब जाकर ख़त्म होना है, एंड कब होना है, तो वो आपकी कहलाती है हॉल्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है। और वो डिसीजन आपको खुद लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक, मैं भी चाय की एग्जांपल दी थी, तो मैं चाय अगर बना रही हूँ तो चाय बनाते बनाते मैं उसको हॉल्ट कब करूँगी, जब तक वो बॉयल नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा डिसीजन, जब मैं उस प्रोग्राम को देखते हुए उसको स्टॉप करने का डिसीजन रखूँगी, तो वो कहलाती है हॉल्टिंग ऑफ द प्रॉब्लम। समझ आ गया? डेफिनेशन आप इसकी अपनी बुक में से देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स आप अपनी बुक में से देख के लिखेंगे। तो मैंने आपको सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट दिया, आराम से पढ़ेंगे तो आपकी समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ योर एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मैंने भी आपको बताया कि एल्गोरिदम क्या होता है, कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन में सीक्वेंस में लिख देते हैं तो वो आपकी एल्गोरिदम कहलाती है। जैसे कि अगर हम देखें कि हमने कोई भी अगर चीज़ बनानी है तो उसकी रेसिपी कार्ड पे आपको क्या गिवन होता है, इंग्रेडिएंट्स गिवन होते हैं, उसका स्टेप्स गिवन होते हैं कि कैसे कैसे वो चीज़ जो है वो आपने बनानी है। तो बेसिकली दैट इज़ योर एल्गोरिदम। तो सेम एज कि अगर हम किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को डिफरेंट स्टेप्स में लिखते हुए उसको कंप्लीट करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि रिटन फॉर्मेट या स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ द रिटन फॉर्मेट ऑफ योर प्रोग्राम इज कॉल्ड एल्गोरिदम, ठीक है। लेकिन एल्गोरिदम के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप लिखना है, जैसे आपको रेसिपी कार्ड है, इंग्लिश में मिल जाएगी, उर्दू में मिल जाएगी, हिंदी में मिल जाएगी, चाइनीज़ में मिल जाएगी, हर तरह से आपको मिल जाती है। और वो ईजीएस्ट वे है किसी भी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए।
तो सेम एज़ कंप्यूटर में जब हम एल्गोरिदम की बात करते हैं तो वो आप जो है अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखते हुए नहीं करेंगे, बल्कि आप अपनी लैंग्वेज को देखते हुए जो है वो काम करेंगे, ठीक है। अब एल्गोरिदम एफिशिएंट कब होता है? एल्गोरिदम एफिशिएंसी ये होती है कि आप देखें कि कोई भी प्रॉब्लम है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल चाय की दी, तो आपने सेपरेट चाय बनानी है, आपने जो है वो दूध पत्ती बनानी है, आपने चाय के डिफरेंट स्टाइल्स है ना, ठीक है। तो एफिशिएंट क्या होगा कि फ्यू स्टेप्स में वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ईजीएस्ट मेथड सॉल्व तो वो किस तरह से भी हो जाएगा, यानी कि आप अपनी सोल्यूशन यही है ना कि चाय तो आप किसी भी तरह से बना लेंगे, लेकिन जिसमें टाइम कम लगे, स्टेप्स कम लगे और आसानी से बन जाए, वो आपका एफिशिएंट होता है वर्क, ठीक है। तो सेम एज एल्गोरिदम में जिसमें आप फ्यू स्टेप्स में अपनी लिमिटिंग रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए एक एल्गोरिदम अगर डिज़ाइन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर एल्गोरिदम एफिशिएंसी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर नीचे मैंने मेंशन किया है कि गुड एल्गोरिदम क्या है कि आपका करेक्टली वो प्रोग्राम, ये वो चीज़, वो काम जो है वो सॉल्व हो जाए, योर गुड एल्गोरिदम। लेकिन एफिशिएंट एल्गोरिदम क्या होगा कि वो फ्यू स्टेप्स में कंप्लीट हो जाए आपके पास। जैसे यहाँ पर एफिशिएंट एल्गोरिदम की एग्जांपल दी है कि गुड एल्गोरिदम में यहाँ पर 2 + 2 + 2 + 2 4 टाइम्स मैं 2 को, अब देखिए इसमें स्टेप्स इंक्रीज हो रहे हैं, मैं 4 टाइम्स 2 को प्लस कर रही हूँ तो मुझे जाकर 8 मिल रहा है। एफिशिएंट क्या होगा कि मैं 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये देन यू विल गेट द सेम रिजल्ट। समझ आ गया? ये एफिशिएंट एल्गोरिदम है। ओके, आपका आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो देखे हैं। ये इंपॉर्टेंट आपका इसलिए है कि अगर आप सूडो कोड नहीं करते, आपको सूडो कोड में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वैसे मैं आपको समझा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अगर आपको सूडो कोड में प्रॉब्लम होती है तो कम से कम आप रिटन फॉर्मेट में अपने ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करें, ठीक है, ताकि आप आसानी से उसको समझ भी सकें। अल्लाह हाफिज़।